सवाल पे जल्दी जल्दी लिखो मेरे भाई। देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा टेंशन ना लो, बस थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपके अंदर जुनून है मेहनत करने का और आप पागल हो रहे हो बोर्ड में एग्जाम में बेहतरीन जो है मार्क्स लाने के लिए, तो मेरे भाई टेंशन ना लो। अगर आपको लगता है कि यार हम हार गए पढ़ाई से, तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर जुनून है ना तो भाई हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आई बात समझ में? हार के जीतने वाले को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? बाजीगर कहते हैं। ठीक, हाँ तो भाई मेरे चीतो क्या हालचाल, एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं बहुपद। हाँ, दूसरा चैप्टर। जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसमें आज कवर करेंगे बहुपद को। बहुपद अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है और आसान चैप्टर है ना, तो बड़ी आसानी से करेंगे और मजा आ जाएगा करने में, एकदम बिंदास और अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे फटाफट जो है यहाँ पर जो है पधार जाइए क्लास में। उसके बाद हम जो है इसको यथावत शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो आज बहुपद आपका चलेगा। बहुपद के जितने भी 1 नंबर या 2 नंबर वाले सवाल होंगे सारे आज एकदम धज्जियां उड़ा देंगे बेहतरीन तरीके से भाई। बस आप कंसंट्रेट रखना और क्लास में बने रहना, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठना, और जिसने भी ये चैप्टर पढ़ रखा है मेरे भाई, वो मेरे करने से पहले सवाल का आंसर कमेंट में जरूर करना। ठीक है, सवाल का आंसर आप करोगे, मेरे करने से पहले करोगे, तो भाई आपका ही मजबूत होगा मैथ्स। ठीक है, तो चलिए देरी न करते फटाफट शुरू करेंगे। तो सारे बच्चे आ जाओ यार फटाफट, एकदम मजा आ जाएगा आज की क्लास में बेहतरीन तरीके से। ठीक है मेरे भाई, खोपड़ी में जुनून रखो, और हर बार बोलता हूं कि पढ़ने का जुनून अब सवार करो अपनी खोपड़ी पे। ठीक है कि नहीं है? पढ़ने का जुनून होगा तो मेरे भाई जब भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। चलिए तो शुरू करें क्या? बताओ सारे बालक, क्या शुरू करें क्लास को? भाई शुरू करी जाए, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अबे आ जाओ चीतो, आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ सारे बालक, फटाफट क्लास को शुरू करेंगे। जितने भी PYQ बनेंगे इसमें, जितने भी पिछले सालों में आए हुए सवाल है वो सारे हमने कवर करे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेहतरीन सवालों में से मैंने चुनिंदा सवाल उठाए हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए कल्याणकारी होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फटाफट आ जाओ भाई। प्रिंस भाई आ जाओ जल्दी, दोनों प्रिंस आ जाओ भाई, जल्दी क्लास में बनो भाई। गोरी आ जाओ भाई, रिचा आ जाओ, निशु आ जाओ जल्दी भाई, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाओ भाई। ठीक है भाई, यस आ जाओ भाई। हाँ भाई, ग्रुप स्टडी करते हो तुम लोग भाई, ग्रुप स्टडी करते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 से भले 2, 2 से भले 3, लेकिन शांति माहौल में भाई साहब आपको क्लास लेनी है। वहां पे आपकी जो चील की निगाह है सीधी वहां पर, और कॉपी। ऐसा नहीं है ग्रुप में बैठ गए और मस्ती कर रहे हो। देखो, मस्ती करोगे तो फिर बोर्ड आपके साथ जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती का मतलब ये है कि आपका ऐसे सवाल फंसा देगा, आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप मस्ती के मूड में थे पढ़ने के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते भाई क्लास को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है मेरे बच्चे, पहला सवाल मेरे भाई हमने लिया है आज का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल को समझना, इसकी नजाकत को समझना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो 2 चीज आपको दे दी बच्चा पार्टी। क्या दे दी? एक तो योगफल दे दी मेरे भाई, और एक क्या दे दी? गुणनफल दे दिया। कितना है क्रमशः 2 बिंदु लगाना भूलिया, तुम लगा देना भाई। ठीक है, तो क्रमशः का मतलब होता है तरीके से, जो पहले आया है वो पहला नंबर, जो दूसरे पे आया है वो दूसरा नंबर। ठीक है कि नहीं है? तो योगफल क्रमशः -3 और 2 है, -3 और 2 है, मतलब योगफल तो -3 है और गुणनफल मेरे भाई कितना है? 2 है। अगर आपने ये सवाल पढ़ रखा है तो मेरे बच्चे आप मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है कि नहीं है? तभी मजा आएगा एकदम, तभी एकदम कल्याणकारी साबित होगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप समझ पाओगे कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हल देखते हैं इसका। ठीक है, तो मैं आपका कंसेप्ट के साथ साथ यार आपका जो है ये सब चीजें क्लियर करवाता चलूंगा। ठीक है, कंसेप्ट के साथ साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, आज से पहले बहुपद पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मेरे भाई टेंशन नहीं लेनी है। कंसेप्ट के साथ साथ आपकी सारी चीजें क्लियर होगी मात्र इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट अपना। तो बेटा द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद पढ़ना है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप भी आपको बताता हूं, है ना। क्या बताता हूं मेरे भाई? मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है भाई? मानक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। ध्यान सुनना, नोट कर लेना। ये होता है बेटा ax² + bx + c।
ये इसका मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, और यही अपने काम का है। द्विघात बहुपद से बड़ा सवाल ही बनता है और छोटा सवाल ही बनता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सॉरी बच्चों, अब देखो यहां पर भाई जो ए बी और सी है, जो ए बी और सी है ये तीनों, ये भाई आपकी वास्तविक संख्या है। क्या है मेरे भाई? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, जो x है बेटा आपका, x आपका यहां पर क्या है बेटा? चर है। क्या है? x चर है। और ये क्या है आपकी? ये आपकी वास्तविक संख्या है, कोई ना कोई नंबर है। इसकी जगह कुछ भी नंबर आ सकते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। आई बात समझ में? चलिए, तो मानक रूप आपने लिख लिया, लिख लेना, नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो अब आपको पता है भाई शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, साथ साथ बताते चलूंगा। देखिए, अगर आपके पास बहुपद दिया है, नोट कर लेना ये बेसिक चीजें भाई, ये नोट कर लेना बेसिक चीजें। सारे ही बालक चील की नहीं गाये भाई, सब बोर्ड पे गड़ी रहनी चाहिए, तभी भेजे में आएगी चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर के ऊपर से निकल जाए, ठीक। देखिए कि भाई शून्यकों का योगफल, अगर आप मान लो कि माना कोई भी शून्यक है, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा। देखो इसको मेरे भाई अल्फा कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्फा। और इसको कहते हैं मेरे भाई बीटा, क्या कहते हैं? बीटा। ये अल्फा और बीटा बस अब नाम के रह गए हैं, काम के नहीं है। आई बात समझ में? आज से कुछ साल पहले ये काम के थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब ये कैसे हैं? नाम के हैं, ठीक है कि नहीं है। बस आपको इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन इसका सवालों में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मान लिया मैंने शून्यक। तो अब क्या होगा मेरे बच्चे, देखना यहां पर कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला भी लिख लो साथ साथ। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बताओ कितने बच्चों को पता है भाई? शून्यकों का योगफल को क्या कहते हैं भाई? योगफल का मतलब होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा। योगफल का मतलब बोले तो प्लस होता है मेरे भाई, क्या होता है? प्लस होता है। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक अल्फा है और एक बीटा है, तो दोनों को जोड़ दो। शून्यकों का है ना, तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो जोड़ दिया दोनों को। क्या बात आई समझ में? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल्दी कमेंट करो सारे बालक, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तब तक मैं गुणनफल लिख देता हूं, है ना। शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का मतलब क्या होता है भाई? गुणा होता है, बिल्कुल ठीक। क्या होता है मेरे भाई? मल्टीप्लाई होता है। तो इसको कर दो अल्फा गुना में बीटा। इसका आंसर दे दिया, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। माइनस का बी बट्टे ए होता है। क्या होता है? माइनस का बी बट्टे ए होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि बुक में ऐसे भी दे रखा है कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वो अपनी बात है ना। अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस लगा दो यहां पर, ठीक है। अचर पद तो इसलिए इतना बड़ा करना नहीं है, छोड़ दो इस चीज को, कोई मतलब नहीं है, सीधा माइनस का बी बट्टे ए करो, अपना इतने से कल्याण हो जाने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्या माइनस बी बट्टे ए समझ में आई? योगफल क्लियर है मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख दो मेरे भाई कि यस सर समझ आ रहा है। अब गुणनफल का मतलब बेटा क्या होता है? सी बट्टे में ए होता है। क्या होता है बेटा? सी बट्टे में ए होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई मेरे भाई? क्या बेसिक क्लियर हो गया? हाँ जी, कंसेप्ट खत्म इसका, इसका कंसेप्ट खत्म द्विघात बहुपद का। अब सिर्फ आपके पास बचा है बेटा इसका सूत्र, क्या बचा है? इसका फॉर्मूला, कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। वो भी लिखवा देता हूं साथ साथ। देखो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो मैं नहीं करवाऊंगा भाई, मेरा काम है आपको रिकॉल करवाने का, आपकी प्रैक्टिस करवाने का, इसीलिए प्रैक्टिस सेट है। मतलब आपकी प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ और आप करोगे भी, मेरे से पहले भी करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ मुझे, क्या प्रैक्टिस हो रही है? सारे बालक कमेंट करें कि क्या प्रैक्टिस हो रही है मेरे भाई, क्या चीजें याद आ रही है आप लोगों को, है ना। मैं यहां पर आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूं, आपने पढ़ रखा है, बस मैं जामवंत का काम कर रखा हूं। हनुमान मेरे भाई आप ही हो, हनुमान जी, ठीक है कि नहीं है। तो बस आप यहां पर अपनी शक्ति का अंदाजा लगाओ कि यार इधर कितनी शक्ति है, हमने क्या क्या पढ़ रखा है। मैं तो याद करवाने आया हूं आपके, ठीक है कि नहीं है। तो यही काम है अपना, और कुछ काम नहीं होता है टीचर का, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर कि भाई अल्फा और बीटा हो गया। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बेटा लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, कि होता है भाई एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट एक्स प्लस में
ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर आएगा बेटा शून्यकों का, बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक भाई, शून्यकों का गुणनफल आएगा मेरे भाई, शून्यकों का क्या आएगा, गुणनफल आएगा। यही होता है बेटा क्या, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा जी, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। क्या बातें क्लियर हो गई, बेसिक सारा खत्म, इसकी कहानी खत्म। अगर आपने इधर निगाह गड़ाई है तो बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक। मानक रूप आपने देख लिया भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और यहां से एक नंबर का एमसीक्यू में बोर्ड पूछ लेता है कि भैया मानक रूप क्या होता है। क्लियर है क्या, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और एक्स जो होता है यहाँ पे, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, तो वो चर होगा। क्लियर हो गई बात, चलो जी। और आपने क्या देखा कि भाई शून्यक मान लिया हमने, क्या है भाई, अल्फा और बीटा है, तब अल्फा और बीटा तो जोड़ दो तो योगफल नहीं मिलेगा, गुणा कर दोगे तो गुणनफल मिलेगा। माइनस का बी बटे ए होता है और सी बटे ए होता है। क्या बात है, क्लियर हो गई बच्चे, पक्का। चलो अब यहां तक बेसिक हो गया, तो भाई इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से जल्दी, फिर अपने क्वेश्चन का डी एंड करेंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, जल्दी जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, सारे बालक बताओ यार ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के कि समझ में आया है या नहीं, आगे समझ में। अब सवाल को सोल्व करेंगे, एकदम मक्खन मलाई हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। देखिए चलिए फटाफट देखते हैं ना। और भाई पढ़ने में लग जाओ अब, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है ना, टाइम कम बचा है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करो ताकि चीजें हम कवर कर पाए, ठीक। चलिए इसका हल देखते हैं यहाँ पर। तो मेरे भाई आपको दिया है वो लिख देता हूं यहाँ पर, जो दिया है ना, दिया क्या दिया है भाई, कि शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया बच्चे, शून्यकों का योगफल दिया है बेटा आपको। तो शून्यक तो मैंने मान थे अल्फा और बीटा, तो चाहो तो मान सकते हो, चाहो तो जरूरी नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हो। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है भाई, -3 दे रखा है। सही बात है, शून्यकों का योगफल क्रम से दिए तो पहले जो चीज आई है वो पहले होगी, जो दूसरे में आई है वो दूसरी होगी। ध्यान से देना इस बात को, है ना। उसके बाद दिया बेटा जी आपको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है बेटा जी आपको। क्या दिया है भाई, गुणनफल दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, है ना। मेरे से पहले करा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए, ठीक बात है। चलो जी, अब अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए द्विघात बहुपद। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, अभी अभी देखा हमने। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बेटा जी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और ये x प्लस में, बोलो बोलो, हाँ भाई हाँ, शून्यकों का गुणनफल। प्रिंस सही कह रहा है भाई तू, ठीक है कि नहीं है, कि भाई क्या है, शून्यकों का गुणनफल है बेटा। तो ऐसे ही भाई सारे बालक मेहनत करो, तो बोर्ड में अपन जो है मिलके एकदम कल्याण कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से, एकदम स्लो स्लो करना है, कोई जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करनी है, आराम से पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम है, अभी भी 4 महीने हैं। तो 4 महीने भाई साहब दुनिया इधर की उधर हो जाती है, अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है कि नहीं है। चलिए देखिए यहां पर, लेकिन करना है डेली, करना है डेली, लगातार करना है। तो भाई द्विघात बहुपद आपको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बेटा आपको दिया गया है, कितना है, -3 है। तो यहां पर रख दो -3। शून्यकों का योगफल दिया है तो इसकी जगह क्या चिपका दूंगा मैं, -3 चिपका दूंगा। और फिर ये x है तो ये x से प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, क्या चेक करो, हाँ जी कितना है भाई, 2 है। तो इसकी जगह क्या चिपका दूंगा, 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गई, पक्का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आराम से आराम से आराम से, ज्यादा कहते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आराम से करो लेकिन चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखो, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब ध्यान देना, माइनस और माइनस, जब ब्रैकेट बाहर होगा मैंने बताया था अंदर का साइन बदलेगा, बताया था। जब माइनस बाहर होगा तो अंदर जो भी साइन होगा बेटा वो बदलेगा। तो माइनस और माइनस यहां पर क्या बनेगा बच्चे, प्लस। और ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई। तो
तो 3 की x में करेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई 3x। क्या ये बात हजम हो गई, पच गई बात? नहीं पची भाई। देखो अगर हजम नहीं होती है तो बाबा रामदेव का चूर्ण खाया करो, है ना। नहीं भाई आप बस मेहनत करो, और रामदेव गया अपना जो भी है उसका काम। प्लस में यहां पर है कितना 2, कितना है 2 है। 3 की x में करी, जहां पर भी ब्रैकेट होगा वहां पर गुणा होगी, अगर कोई साइन नहीं है और गुणा करेंगे तो सीधा अपना आंसर बनेगा। और चेक करो साहब, चेक करो साहब, क्या ये द्विघात बहुपद ही है? चेक करो क्या ये द्विघात बहुपद ही है? इसका फंडा मैंने आपको बताया था, द्विघात बहुपद जिसमें घात मैक्सिमम क्या होगी 2 होगी, अधिकतम घात 2 होगी, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अधिकतम घात क्या होगी लिख देता हूं भाई, अगर किसी भी बहुपद की अधिकतम घात यानी ज्यादा से ज्यादा घात, अधिकतम घात कितनी होगी? अधिकतम घात कितनी होगी? अगर 2 है उसकी अधिकतम घात तो वो ही बनेगा मेरे भाई द्विघात। क्या बनेगा? द्विघात बनेगा। क्या क्लियर हो गई बातें? समझ आ गया सवाल? इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा स्टार लगाना क्योंकि डायरेक्ट सवाल उठ के आता है मेरे भाई। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है। यहां पर आपको संख्या चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। क्लियर है? अब मैं इसी टाइप के बहुत सारे सवाल हम आज करने वाले हैं ताकि यार मजा आ जाए, प्रैक्टिस सेट में लगे कि हाँ यार आज कुछ पढ़ा है, आज कुछ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो कितने बच्चों को समझ में आया भाई? यस लिखो, यस लिखो जितने बच्चों को समझ में आया भाई। बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, है ना? समझ में आ रहा है? चलिए तो अगले सवाल पे बढ़ जाए क्या? बताओ जल्दी जल्दी, क्या अगले सवाल पे बढ़ा जाए? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते, सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, और वो भी बेहतरीन सवालों में से एक लिया भाई। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल। तो भाई देखते हैं चीतो, दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, और पैटर्न इसका भी सेम रहेगा, सेकंड टाइप का सवाल है। यहां पर शून्यक निकालने आपको, तो शून्यक निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा। अगर इसने नहीं सीखा है वो जाके देख सकता है, सीख सकता है। आज भी सिखाने वाला हूं, टेंशन ना लो। ठीक है ना, आराम से बस बने रहना और यहाँ पर फोकस रखना। ठीक, चलिए इसका भी हम लोग जो है हल देखते हैं, और इसके शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक। अब शून्यक निकालने का मतलब क्या है गुरुजी? समझो शून्यक निकालने का मतलब क्या है। जब भी आपको बोले भाई शून्यक निकालना है, क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, तो जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसमें जो चर है, समझना ध्यान, बात को ध्यान से, कि जब आपको बोले शून्यक ज्ञात कीजिए तो जो उसमें चर है, चर क्या है इसमें? एक्स है। यहाँ पर क्या है? एक्स है। कभी वाई होगा, कभी टी होगा, कभी पी होगा, कभी एस होगा। तो जो भी आपका चर है, ठीक है ना, आपको उसका मान निकालना है। समझ गए? यानी शून्यक बोले तो चर का मान। किसका मान मेरे भाई? चर का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है? आपको बेटा चर का मान निकालना होता है। यहां पर आपको अगर शून्यक निकालने बोलता है तब। क्लियर हो गई बात? समझ गए? ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद अपने को दे रखा है, द्विघात है मतलब 2 घात है, तो इसके शून्यक भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है कि नहीं है? चलिए देखते हैं आराम से, और ध्यान देना भाई इधर। तो अपने पास दिया गया है क्या? अपने पास दिया गया है बहुपद। तो हम ले लेते हैं कि माना बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। हमने इस बहुपद के बराबर 0 मान लिया। क्यों? क्योंकि आपको बेटा शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने या किसी का मान ज्ञात करना है, हमेशा बहुपद के बराबर में 0 मानना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्या किया भाई, अभी शून्य के मान निकालेंगे तो 0 बराबर में मान के चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, कि अपने को दे रखा है तो इधर आ जाएंगे यहां पर। तो बहुपद अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, अब जब आपको शून्यक निकालने तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे करने? ध्यान से देखना, ध्यान से चील की निगाह मेरे भाई, क्योंकि चील की निगाह सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अब देखिए यहां पर हमेशा क्या करेंगे भाई, इसकी गुणा हमेशा आगे वाले नंबर में करेंगे। क्या बोला मैंने? जो भी लास्ट का नंबर है, खाली नंबर, उसकी गुणा लास्ट के उसमें करेंगे हम, जो भी सबसे आगे है। समझ गए बात को? अब सबसे आगे क्या है भाई? क्या यहां पर एक होता है? हाँ जी,
अगर कोई नंबर नहीं है तो मेरे दोस्त एक ही होता है, ध्यान रखना। अगर कोई नंबर है तो अलग बात है ना। अगर कोई नंबर नहीं है तो एक ही होता है। और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3, तो ये लो जी 3 आ गया। समझना ध्यान से, 3 एकम 3 क्या करके आया है, गुना करके आया है। देखो ना 3 एकम 3 यानी 3 में गुणा करिए, जब गुणा करके कितना आया है, 3 आया है। अब जो बीच का नंबर है बेटा जी, क्या नंबर है, बीच वाला पद कितना है, 2 है साहब। कितना है साहब, 2 है। अगर 2 आपको जोड़ के या घटा के लेके आना होता है, आया समझ में, तो या तो जोड़ के आए भाई 2, या तो फिर घटा के आए, या तो प्लस करके आए या तो माइनस करके आए। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर ली, तो आपको भाई यहां पर ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, 2 नंबर की गुणा करनी है, जो गुणा करके तो 3 आ जाए, या फिर जोड़ के और घटा के 2 आ जाए। क्लियर है बात। मान लो मैं कर दूं यहां पर 3 एकम 3, समझना बात को, 3 एकम 3 हो गया, समझ आया। अच्छा अब आप देखो, घटा के देखो, 3 में से जोड़ के देखो, पहले 3 और 1 कितना बनेगा, 4, 3 और 1 4 बनेगा। लेकिन कितना आना था मेरा, 2 आना था, नहीं आया, मतलब मैं जोड़ तो नहीं सकता। साफ साफ बात हो गई कि जोड़ना नहीं है, बचा घटाना। चेक करो, 3 में से जब 1 को घटाएंगे क्या 2 बचेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे क्या 2 बचेगा, हाँ जी 2 ही बचेगा। तो मेरे भाई 3 माइनस 1 से अपना काम बन जाएगा। क्या क्लियर हो रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिएगा जरा। तो ये भाई एक्स स्क्वायर माइनस, बाकी सारा सेम लिखना होता है। यहां पर इस 2 को लिख दो 3 माइनस 1, क्या लिख दो यहां पर 3 माइनस 1 लिख दिया इस 2 को। और x इसके साथ है तो चिपका दो यहीं पे फेविकोल से, इसको हटाना मत, इसको हटाना मत यहां से, ये इसके साथ हो तो यही चिपकेगा। माइनस में 3 और बराबर में 0। देखो हमने क्या किया, सिर्फ इस पद को तोड़ने के लिए हमने ये सारा तामझाम किया है, बाकी तो सब कुछ सेम है। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, माइनस भी सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा यहां पर क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि ब्रैकेट है तो मतलब गुना है ना। तो 3 के x में 3x। अब देखो ध्यान से, बाहर क्या है माइनस, अंदर क्या है माइनस, तो जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। क्या हजम हो गई बात। यहां पर बहुत बच्चे फंसते हैं, यहां पर बहुत बच्चे फंसते हैं कि सर इसका क्या करें। तो अगर बाहर माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंदर बदल जाएगा साइन। अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ गए। चलो और भैया 1 की फिर x में करेंगे, तो 1x और माइनस में 3 और बराबर में 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, समझ आ गया है ना। तो अब क्या करें भाई, 1 2 3 4, जब 4 पद बन जाए तो अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस यहां पर क्या करो, कॉमन ले लो। क्या करो, कॉमन ले लो। तो कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में सेम हो। सबसे पहले मैच करो दोनों में सेम क्या है, इधर चेक करो x है, इधर चेक करो x है, इन दोनों में से लेना है बस खाली। तो इधर भी x, इधर भी x, क्या x कॉमन आ गया, और जो भी कॉमन आएगा उसको बाहर ले लो ब्रैकेट के, ठीक बात है। अच्छा अब देख, ध्यान से देखना, 3 कॉमन है, क्या इधर भी 3 है, नहीं ना, कोई नंबर नहीं है ना, तो नंबर तो कॉमन नहीं, खाली चर ही कॉमन है तो ले लिया। अब x की पावर 2 यहां पर है, तो क्या बची x की पावर 1 माइनस, एक ही x था वो बाहर भाग गया, तो बचा क्या 3, और प्लस में यहां पर क्या कॉमन है भाई, चेक करो, यहां पर कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता मेरे दोस्त क्या होता है, 1 होता है। सॉरी बच्चों, गुरुदेव, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, ठीक है कि नहीं है। और जब 1 कॉमन है तो कुछ नहीं बदलेगा, x माइनस 3 का 3 सेम रहेगा, ये सेम टू सेम यहां पर उतार दो और बराबर में 0, ठीक बात है। तो अब देखो ये भी यहां पर और ये है यहां पर, x माइनस 3 x माइनस 3, तो ये बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, ये जो बचा इसको दूसरे ब्रैकेट में रख दो भाई, दूसरा ब्रैकेट लगाओ, ये x है तो x रखो, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, और बराबर में 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत समस्या, बताओ कोई दिक्कत समस्या है क्या। x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, कॉमन ले लिया। अब हमें शून्यक निकालने हैं, तो करना क्या पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखो और इसको 0 के बराबर रखो। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर, इसको इधर लाओगे तो मेरे भाई ये माइनस क्या उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक बात है। निकल गया x का मान 1 तो प्लस का 3। अब इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार इसको भी रख लो 0 के बराबर, तो
x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर में इसको इधर आ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का 1। तो ये लो मेरे भाई आपके शून्यक निकल के तैयार हो गए हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर अतः शून्यक कितने हैं 3 कोमा माइनस 1 है, 3 कोमा माइनस 1 है। क्लियर है क्या बात? क्या मेरे भाई सवाल समझ में आया? बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब यहां पर ये भी नहीं है कि आपको मैं ऐसे हवाई जहाज की तरह उड़ा के ले जाऊं एकदम स्पीड में 72 सिंह की रफ्तार में, नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर आपको आराम आराम से सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। तो मेरे भाई अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है भाई मेहनत हो रही है, तो छोटा सा लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें क्लास को, ताकि उनका भी फायदा हो, वो भी सीख पाए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके और सवाल को फोड़ के आ सके। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बताइए क्या समझ में आ रहा है? क्या पक्का समझ में आ रहा है मेरे भाई? बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है क्या भाई? बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। चलो तो अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पे। तो भाई देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? क्या द्विघात बहुपद इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात करने आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो भाई हम लिखेंगे यहां पर माना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो 0 के बराबर मान लिया, क्योंकि शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं तो 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0 के आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, कैसे करेंगे ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखो कि भाई इसकी मल्टीप्लाई आपको आगे करनी पड़ेगी बच्चे, करनी पड़ेगी। यहां पर क्या है 1 है, यहां पर क्या है 1 है। तो 6 कम 6 गुना करके कितना आ गया मेरे दोस्त, सॉरी गुना करके कितना आ गया भाई 6 आ गया। 6 कम 6 और बीच में क्या है 5। तो भाई आप जोड़ के या घटा के क्या ला दो 5 ला दो, है ना भाई। जो बीच में नंबर है या तो जोड़ के या तो घटा के ऐसा नंबर। तो अब आपको गुना करनी पड़ेगी। तो 6 को लिखो, आप कैसे लिखोगे भाई, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है ना। तो 3 दूनी 6 होता है। तो अगर मैं यहां पर 3 और 2 लिख दूं, अगर मैं 3 और 2 को घटाऊं, अगर मैं माइनस करूं यहां पर 3 माइनस 1 कितना बनेगा, नहीं बनेगा ना 5। तो क्या करना पड़ेगा छोटे, दो जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा छोटे, जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 को अपना 5 से मतलब होता है ना। तो यहां पर मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कैसे लिखा है भाई 3 प्लस 2, कैसे लिखा है भाई 3 प्लस 2 लिखा है। और यहां पर x प्लस में 6 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? यहां तक आगे बढ़ो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो बाहर प्लस है तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस है तो सब सेम चलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, अब ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई 3 की x में करेंगे तो 3x प्लस यहां पर है तो सेम टू सेम आएगा, बदलेगा नहीं। फिर 2 की x में करेंगे तो 2x और प्लस में 6 बराबर 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? आगे समझ में 1 2 3 4 4 पद है। तो क्या करना पड़ेगा यहां पर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, कॉमन। तो 2 2 के पेयर ले और कॉमन लेना शुरू करो। ठीक है भाई, देखो यहां पर कि यहां पर क्या चीज सेम है भाई, x इधर भी है x इधर भी है। तो क्या कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं। ठीक बात है, बचेगा क्या x प्लस में 3 बचेगा। क्या बात समझ गए, x की पावर 2 थी, एक बाहर गई तो x की पावर 1 प्लस ये एक ही x था वही मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, यहां पर 3 बचा। प्लस में इधर क्या चीज सेम है भाई, इधर x है लेकिन इधर x नहीं है। तो यहां पर क्या है, इस आपको 6 कैसे लिख सकते हो, 6 को 3 गुना में 2 लिख सकते हो मेरे भाई। कैसे लिख सकते हो, 3 गुना में 2 लिख सकते हो। तो यहां पर चेक करो 2 है, यहां पर भी 2 है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या यहां पर x प्लस में 2 तो गया, तो बचा क्या 3। तो x प्लस 3 बराबर में 0। समझ पा रहे हो कि नहीं, बताऊंगे जल्दी जल्दी। x प्लस 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहां पर भी है और यहां पर भी। तो बचा क्या मेरा, ये बचा, तो ये दूसरे ब्रैकेट में। तो यहां पर x प्लस में 2 और बराबर में कितना बच्चे 0, कितना 0। यहां तक समझ आ गया? हाँ जी। अब क्या करना है इसका मेरे भाई, इसका कोई काम नहीं। अब आपको शून्यक निकालने सिंपली। तो शून्यक जब निकालते तो आप लिखोगे यहां पर x प्लस 3 बराबर 0, इसके बराबर 0 रख लो, फिर इसके बराबर 0 रख लो, एक एक करके। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दोगे तो कैसा हो जाएगा मेरे भाई, -3 हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? अच्छा अब इसको भी रख लो भाई, x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा इसी प्रकार लिख देना, यहां पर क्या लिख देना भाई, इसी प्रकार लिख देना। इसी प्रकार लिखोगे तो मतलब इसी हिसाब से कर रहे हैं।
तो x बराबर कितना मिलेगा बच्चे, इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, बताओ जल्दी क्या मिलेगा इसका आंसर, इधर जाके बोलो बोलो भाई, चलो जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, क्या मिलेगा इसका आंसर, कितना मिलेगा। इसको अगर इधर लाऊंगा +2 है, इधर आगे -2, बिल्कुल ठीक जवाब -2। तो मेरे भाई शून्य का अपने निकल के हो गए हैं रेडी, तो हम लिख देंगे अतः शून्य ये है। क्लियर है, क्या समझ में आया, पक्का आसान था है ना। अब प्रैक्टिस हो रही है तो लिखो प्रैक्टिस हो रही है, यस सर प्रैक्टिस हो रही है, यस सर प्रैक्टिस हो रही है, सारे बच्चे लिखो फटाफट जल्दी, और फिर हम चलेंगे अगले सवाल पे। जल्दी जल्दी लिखो मेरे भाई। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा टेंशन ना लो, बस थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपके अंदर जुनून है मेहनत करने का और आप पागल हो रहे हो बोर्ड में एग्जाम में बेहतरीन जो है मार्क्स लाने के लिए, तो मेरे भाई टेंशन ना लो। अगर आपको लगता है कि यार हम हार गए पढ़ाई से, तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर जुनून है ना तो भाई हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आई बात समझ में, हार के जीतने वाले को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, बाजीगर कहते हैं। ठीक, तो चलिए अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 4 पे। तो देखते हैं बच्चा पार्टी, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 अपने को क्या दिया है, ठीक है ना, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नया सवाल है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में आया हुआ है और आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि यहां से के का मान निकालना बहुत पूछता है बोर्ड, है ना। देखिए क्या है, क्या द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1k शून्यकों में से एक शून्यक -3 हो तो k का मान बताइए। तो यहां पर एक सवाल को घुमाया गया कि भाई इसमें एक शून्यक पहले ही दे रखा है, आपको एक शून्यक दे दिया है, बोला गया कि k का मान बताइए, कुछ भी आपको वहां पर दे देगा और उसका मान पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो जब भी मान निकालना है, बताया था इसको 0 के बराबर मान लो, जब भी मान निकालना है इसको 0 के बराबर मान लो, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे हल सिंपली, और आप लिखोगे दिया है। सबसे पहले तो क्या लिखोगे भाई, दिया है, क्या दिया है भाई, कि भाई एक शून्यक दिया है, क्या दिया है, एक शून्यक दिया है, एक शून्यक। अब देखो यहां पर चर क्या है, x है, तो मतलब x ही दिया है, तो x बराबर क्या दिया है, -3 दिया है। कितना दिया है भाई, -3 दिया है। क्या बात समझ में आ गई भाई, एक शून्यक दिया है, तो एक शून्यक का मतलब x का ही मान होता है, तो -3 है तो x का मान -3 ले लिया हमने। कोई दिक्कत, समझ आ गई बात, क्या बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुपद भी दिया है, तो हम यहां पर मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या, k-1 x² प्लस में kx प्लस में 1 बराबर में 0। क्योंकि आपको अगर मान निकालना है, शून्यक निकालने हैं, तो हमेशा बेटा उसको 0 के बराबर मानना पड़ेगा। ये बात आप इधर सेट करोगे अपने दिमाग में, ठीक बात है। चलो अब शून्यक तो आपको दे दिया, मतलब क्या है, जब आपको शून्यक दिया जाएगा, ध्यान सुनना, जब आपको शून्यक दिया जाएगा, एक भी शून्यक और मान निकलवाएगा, तो मतलब जहां पर x है वहां पर क्या चिपकाओ, -3। जहां पर भी बहुपद में x है वहां पे क्या चिपकाओ, -3 चिपकाओ। क्या बात समझ में आ गई, हाँ जी, तो चिपकाओ भाई, चिपकाते हैं भाई। तो k-1 x² है, तो x कितना है मेरा, -3 है, तो -3 और इसका क्या है, स्क्वायर है। हजम हो गई बात, जहां पे x है वहां पे -3 रख दिया भाई, रख दिया, और इसका स्क्वायर प्लस में k, फिर x है, तो x है तो क्या रखना पड़ेगा, -3 और प्लस में 1 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखो, यहां पर x रख, जहां पर x है वहां पे क्या रख दिया, -3 रख दिया, सिंपल, क्लियर है। अच्छा अब आप क्या करो, इसका वर्ग खोल दो भाई, तो k-1 -9 का वर्ग कितना होता है भाई, सॉरी -3 का वर्ग कितना होता है भाई, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है, समझ गए। -3 का वर्ग हमेशा प्लस का बनेगा, ध्यान रखना, माइनस का कोई भी पावर 2 है तो हमेशा क्या बनेगी, प्लस की बनेगी। और यहां पर करो भाई, अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर 3 की के में करेंगे तो 3 के, भाई 3 की जहां पर ढावा गुना है तो 3 की के में करेंगे 3 के, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक बात है। अब यहां पर भी ब्रैकेट है भाई, तो ब्रैकेट है तो गुना है, ब्रैकेट है तो गुना है, तो करो 9 की के में करेंगे तो 9 के, माइनस 9 ही कम 9, माइनस में 3 के और प्लस में 1 बराबर में 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 के और -3 के, 9 के -3 के कितना हो गया मेरे भाई, 6 के माइनस, और यहां पर देखो माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, और माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, और बराबर में कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है,
समझ आ गया? आगे समझ। जहां पर अगर एक शून्यक आपको दिया जाता है, आप हमेशा x का मान रखो, जो भी आपको चर दिया हुआ है यहाँ पे, और उसकी जगह वो ही मान रख दो और सोल्व कर दो। ठीक है, तो अपने पास बचा है 6k माइनस 8 बराबर 0। के का मान निकालना है, तो भाई 6k इसको उधर ले जाओ उठा के, तो ये माइनस क्या उधर जाए कैसे हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ये माइनस क्या उधर जाए कैसे हो जाएगा, प्लस का 8। अच्छा, अब 6k, तो k का मान निकालना है भाई, जिसका मान निकालना है उसको रोक लो इधर ही, k का मान निकालना है उसको इधर ही रोक लो, बाकी 6 को उधर भेज दो। अब 6 को उधर भेजने का प्रोसेस क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, कैसा साइन है चेक करो, यहाँ पर गुणा का साइन है, जब कुछ साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का गुणा का साइन होता है। ठीक, और जब गुणा उधर जाती है तो बट्टे में जाती है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 8 बट्टे में 6, प्लस लिखो या मत लिखो कोई जरूरत नहीं है। और k का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 चौक 8 और 2 से कटेगा 3 पे 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4 बट्टे में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 बट्टे में 3 आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अपने को k का मान निकालना था, हमने k का मान निकाल दिया आसानी से। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रिपीट कर देता हूं, फिर भी कर देता हूं, आप जरा ध्यान से देखना हमने क्या किया है। कि भाई आपको एक शून्यक दे रखा है, जब आपको एक शून्यक दिया जाएगा मतलब वो किसी भी चर का मान होगा। तो माना एक शून्यक क्या है, x बराबर -3 ले लिया हमने, ठीक है, जो कि दे रखा है। अब आपको मान निकालना है तो 0 मानना पड़ेगा उसके बराबर में। क्या मानना पड़ेगा? अगर आपको मान बताना तो 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, 0 मान लिया। जहां पर x है बेटा वहां पर -3 चिपकाया हमने, जहां पर x है वहां पर क्या चिपकाया, -3, और -3 का वर्ग 9, यहां पर गुणा कर दी तो 3 के, और माइनस प्लस माइनस और +1 यहां पर कैलकुलेशन करके कहानी खत्म। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से जल्दी। ले लिया? चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं यार सवाल समझ में आया। सवाल बहुत प्यारा था, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक था। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 5 पे। तो देखिए मेरे बच्चे, सवाल नंबर 5 देखते, सवाल नंबर 5 क्या दिया है। चलिए देखिए सवाल को। सवाल माइक, मेरी आवाज सही से आ रही है क्या, बताओ भाई एक बार, आवाज सही से आ रही है क्या, जल्दी बताओ, क्या आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इश्यू नहीं हो रहा ना आवाज का? चलो, आवाज अगर ठीक आ रही है तो बहुत बढ़िया। अब देखिए, m का वह मान ज्ञात करो, इंपोर्टेंट सवाल है, m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए, समझना ध्यान से, जिसके लिए 4x² - 6x - m ये बहुपद दे रखा है, x - 3 से पूर्णता विभाजित हो, यानी पूरी तरीके से कट जाए। पूर्णता विभाजित का मतलब है कि अगर इससे इसको डिवाइड कर दे तो भाई पूरा कट जाएगा। अब करने का तरीका क्या है समझो, हमें क्या करना है, हमें तो m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भाई, m का मान निकालना है। ठीक है, तो m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्योंकि पूर्णता विभाजित है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इसका शून्यक होगा, है कि नहीं है, ये इसका एक शून्यक होगा। तो बस वही बात हम जो है अपना अप्लाई करेंगे। तो अपने पास क्या दिया है यहाँ पर दिया है अपने को बहुपद, दिया है अपने को क्या, बहुपद दिया है मेरे भाई, 4x² - 6x और माइनस में m, यही तो दिया है मेरे भाई। ठीक है, और क्या है, x - 3 से पूरी तरह विभाजित है, अतः x - 3 से पूर्णतया विभाजित है तब, अगर पूर्णतः विभाजित है तब ही होगी ये चीजें। आई बात समझ में? अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो नहीं कर सकते। पूर्णतः विभाजित है तब लिखेंगे हम x - 3 बराबर 0। तो x बराबर इधर ले लोगे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, माइनस उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, +3, और प्लस मेरे भाई हम लगाते नहीं है, प्लस हम लगाते नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा। क्या ये बात पच गई, हजम हो गई बात? समझाओ, समझो ध्यान से कि भाई अगर पूर्णता विभाजित है तो जो भी आपको दे रखा है उसके बराबर 0, तो x का मान निकालना होता है ना। शून्यक है तो शून्यक क्या आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब जो भी जहां पर भी x है, इसका मतलब होता है जहां पे x है वहां पे क्या चिपकाना है मेरे दोस्त, 3 चिपकाना है। अभी देखा था लास्ट सवाल में, जहां पे x है वहां पे क्या चिपका दो, 3 चिपका दो, और इसके बराबर क्या मान लो, 0 मान लो। तो हम लिखेंगे यहां पर माना 4x² - 6x - m बराबर 0। क्यों? क्योंकि आपको मान निकालना है, जब भी आपको मान निकालना रहेगा तो इस बहुपद के बराबर 0 रखना ही पड़ेगा। क्लियर बात हो गई? चलो जी, अब आपको क्या करना है भाई, x का मान रखना है जहां पर भी क्या है, x है। तो 4
यहाँ पर x है तो ब्रैकेट लगाओ, कितना 3 रखूंगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस 6 ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर भी क्या रखूंगा 3 रखूंगा और माइनस में m बराबर में 0। यहां तक हजम हो गई क्या बात? सारे बालकों को हजम हो गई, पच गई मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो 3 का वर्ग कितना 9, 3 का वर्ग कितना 9, तो 4 और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो 4 गुना में कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 का वर्ग कितना 9 और ये 4, यहां पर क्या है मेरे भाई गुना है और यहां पर देखो ब्रैकेट है तो मतलब क्या है गुना है, तो 6 के 3 में करेंगे तो 18 माइनस में m बराबर में 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर दो भैया, 9 चौक 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 माइनस में 18 माइनस में m बराबर में 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो ना 9 चौक 36 माइनस 18 माइनस m। अब देखो 36 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 18 दूनी 36, तो 18 ही बचेगा और माइनस में m बराबर में 0। ठीक है, अब एक काम करो भाई, m का मान निकालना है तो इसको उधर ले जाओ भाई, तो माइनस का m बराबर इसको उधर ले जाओगे माइनस का 18 हो जाएगा। इधर कैसा है, यहाँ पर क्या साइन होता है प्लस का, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस खत्म कहानी, तो m बराबर आ जाएगा मेरा भाई कितना 18। यही अपना क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, m का मान क्या आया 18 आया। क्या कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं हुई। समझ गए? हाँ जी समझ गए, पक्का समझ गए। अगर समझ गए तो यस लिखो, अगर समझ गए तो यस लिखो, कोई डाउट है तो नो लिखो। ठीक है मेरे भाई, यहां पर आपको दोबारा रिपीट करवाता हूं, ध्यान से देखना। अगर आपको m का मान निकालना है और वो चीज आपकी बेटा किससे, किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो रही है, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 3, कुछ भी उससे अगर डिवाइड हो रही है तो मतलब आपको x ये 0 मानना पड़ेगा और x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पर x माइनस 3 है तो सिंपल समझ जाना कि x का मान प्लस 3 आएगा, और अगर यहां पर प्लस है तो मान लो माइनस में आएगा। क्लियर है, तो यहां पर हमने x का मान निकाल लिया, और जब मान निकालते हैं मेरे भाई तो उसके बराबर क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, है ना। और 0 मान के जहां पर भी x है वहां पर क्या चिपका दिया बेटा हमने 3 चिपका दिया। तो देखो यहां पर x है तो क्या चिपकाया हुआ है 3, यहां पर भी क्या चिपकाया 3। क्लियर है, कैलकुलेशन करी और आंसर निकाला। कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए बात को? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी। बताओ भाई समझ में आ रहा है? बताओ भाई प्रिंस समझ में आ रहा है? अभय समझ में आ रहा है? क्या सारे बालक को क्लियर हो रही चीजें? क्या मजा आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? चलिए तो देरी ना करते फटाफट अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 6 पे। तो देखते हैं मेरे भाई अगला सवाल, अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, देखिए आपने कर रखा होगा लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा घुमाया गया। देखो यहां पर ध्यान से कह रहे यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद तो हमने निकाल चुके पहली सवाल में, है ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं शून्यक दे रखे हैं इस बार, ना तो शून्यकों का योगफल दे रखा है ना शून्यकों का गुणनफल दे रखा है मेरे भाई। तो यहां पर आपको पहले योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको द्विघात बहुपद निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? समझ गए क्या? देखो ध्यान से कैसे करना है कि शून्यक आपको दे रखे हैं 5 माइनस 3। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पर हल में सिंपल दिया है, क्या दिया है मेरे भाई शून्यक दिए हैं आपको, क्या दिया है शून्यक। तो पहला शून्यक मान लो अल्फा है कितना है 5 और दूसरा है कितना बीटा माइनस का 3, यही तो दिया है भाई। यानी कि पहले को अल्फा मानते दूसरे को बीटा मानते, ऐसे नॉर्मल अल्फा बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे मेरे भाई। तो ये शून्यक क्या माने अल्फा और बीटा, तो जोड़ लो अल्फा प्लस बीटा। देखिए योगफल है तो जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में माइनस 3, जोड़ दिया, योगफल निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3, तो कितना आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ गए कि नहीं कि भाई शून्यकों का योगफल कितना निकाल लिया 2 निकाल लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा में बीटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा बीटा को इस्तेमाल लें। ठीक है, तो गुणा करना है तो शून्य क्या अपने पास 5 और गुणा में माइनस 3, दो ही तो शून्य है भाई, भाई एक 5 है और दूसरा माइनस 3 है, गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा भाई 5 3 15,
और माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का 15 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या यहां तक बात को? क्लियर हो गई क्या बात सही बालकों की? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शून्य को योगफल भी आ गया आपके पास, शून्य को गुणनफल भी। इसमें यही ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? कि इसमें आपको भाई योगफल और गुणनफल नहीं दिया, समझिए कि नहीं। वहां पर आपको योगफल भी दिया था और गुणनफल भी, तो वो तो आसान है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि एक बार आपको योगफल भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब द्विघात बहुपद निकालते हैं, सिंपल। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता ही है, फटाफट बता दो। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो क्या होता है भाई द्विघात बहुपद? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट में एक्स माइनस सॉरी प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यही तो होता है भाई, बताओ, लिखो, यस लिखो भाई कमेंट में, क्या यही होता है? चेक करो क्या कोई गलती है कि यार फॉर्मूले में, चेक करो भाई, क्या फॉर्मूला यही होता है? हाँ गुरु जी यही होता है। तो भैया जब यही होता है तो रख दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना निकाला मेरे भाई? 2 निकाला है, डायरेक्ट रख देता हूं 2, और यहां पर मेरा x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना निकाला है मेरे भाई? माइनस का 15, तो माइनस के 15। बताओ कोई दिक्कत समस्या? समझ गए? अच्छा, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना मिलेगा भाई आपको? एक्स स्क्वायर माइनस का 2 की मल्टीप्लाई एक्स में, ब्रैकेट है तो गुणा है, 2 की एक्स में करेंगे तो 2x, और यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये है यहां पर 15। तो चेक करो मेरे भाई क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ जी द्विघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, तो द्विघात बहुपद है। क्या समझ गए? क्लियर है? आंसर आ गया भाई, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बढ़िया सवालों में से एक है, आपको अगर भटका सकता है तो ऐसे भटका सकता है कि आपको शून्यक दे देगा, फिर आपको योगफल और गुणनफल खुद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप कि सवाल समझ में आ गया होगा, जरूर से बेजरूर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। क्या सवाल समझ में आ रहे? सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ, कोई चीजों में कोई दिक्कत हो रही है क्या? आराम से, आराम से कर रहे हैं, तभी तो टाइम लगता है भाई, तभी तो क्वेश्चन यहां पर इतना टाइम लग गया। 6 ही क्वेश्चन कर पाए, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ क्लियर करें चीजों को। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा पहले, हाँ ले लो भाई जल्दी स्क्रीनशॉट, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो भाई उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, देरी ना करते। चलिए तो देखते हैं बच्चों 7वां सवाल, सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है? इंपोर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल आता है, 1 ही नंबर का आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है। कैसे करेंगे आप आराम से देखना, चील की निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल। देखना ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल कितना है मेरे भाई? 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है कि नहीं है? तो शून्यकों का इस बार गुणनफल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे बच्चे? गुणनफल दे रखा है। तो आपको पता है शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल 4 दे रखा है। ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा। देखिए कैसे करेंगे कि भाई आपको बहुपद तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद क्या है अपने पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे? मान लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, कि माना ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यक, तो शून्यक तो निकालना पड़ेगा। शून्यक क्या मानते हैं? अल्फा बीटा मान लो, सिंपली अल्फा कोमा बीटा है। क्या मान लिया हमने? शून्यक, कि भाई इसके जो शून्यक निकलेंगे, मान लो अल्फा और बीटा निकलेंगे, कुछ भी निकल सकते हैं, है ना। तो मान लो अल्फा और बीटा निकलेंगे। अच्छा जी, आपको जो दिया है वो लिख लो, दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल दिया है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है। क्या दिया है भाई? शून्यकों का गुणनफल कितना है? 4 है। तो शून्य कितने हैं? ये, तो गुणनफल का मतलब गुणा करना पड़ेगा। अभी देखा था कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। समझ गए बात को? ये तो आपको दे रखा है भाई शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है कितना? 4। अब आप क्या करोगे भाई? अब आप क्या करोगे? यहां पर आपको सिंपल तुलना करनी पड़ेगी। अगर गुणनफल दे रखा है तब तो आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने से फायदा यह होगा कि आपको ए बी सी का मान यहां पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं है? आराम से मिल जाएगा तुलना करने पर। देखिए कैसे मिलेगा कि भाई ए बराबर कितना हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर ए है,
और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए का मान तो ए ही हो जाएगा मेरे भाई। ओहो लाइट चली गई यार, लाइट की गड़बड़ हो गई, सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी, लाइट कट गई थी, कोई बात नहीं, आ गई है लाइट। अब कंटिन्यू करते हैं, देखो ध्यान से कि भाई तुलना कर दी हमने, जब तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ही ए का मान होता है, एक्स के साथ यहां पर क्या है बी, और एक्स के साथ यहां पर क्या है माइनस का 6। ठीक बात है, सी पे आ जाओ, सी हमेशा खाली नंबर, तो खाली नंबर क्या है माइनस का 6। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां पर, कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ आ गया पक्का। हमने क्या किया बेटा, हमने इनकी वैल्यू निकाल ली ए बी सी की, ताकि गुणनफल में अपने को क्या हो, आसानी हो, है ना। तो अब हमें पता है भैया क्या दिया हुआ है, यहां से उठाएंगे चीजें, यहां से उठाएंगे चीजें, क्या उठाएंगे कि भैया शून्यकों का हम जानते हैं, ऐसे लिख दो यार, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होता है मेरे भाई, माइनस का बी बटे ए होता है। बताया था फॉर्मूला, अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बटे ए होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब देखो कि भाई गुणनफल तो आपको पता है, ए सॉरी अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है, तो यहां पर क्या रख दो 4 बराबर में, यहां पर क्या रख दो अल्फा इंटू बीटा क्या रख दो 4 है, और बराबर में माइनस का बी बटे ए, माइनस बी का मान कितना है बच्चे, आपने अभी निकाल लिया, बी का मान -6, बी का मान कितना है -6, तो बी की जगह क्या रख दो -6 रख दो, और बट्टे में ए कितना है, ए तो ए ही है, तो ए का मान तो ऑलरेडी ए है, तो मेरे भाई 4 बराबर में माइनस माइनस प्लस 6 बट्टे में, समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इधर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4 गुना में ए बराबर में 6, तो ए का मान निकालेंगे मेरे भाई तो 6 बट्टे में 4। अब इसको मैं इधर लेके आ गया, क्यों, क्योंकि नंबर है उधर चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास 3 बट्टे 2 आ जाएगा। और यही क्या निकालना था अपने को, मान निकालना था कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आया समझ में। हमने क्या किया भाई, गुणनफल दे रखा था तो गुणनफल की वैल्यू रखी और आंसर निकाला, सिंपल ही। आपको बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां पर, अगर आपको तुलना करनी आती है तब, ठीक है कि नहीं है। तो भाई उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सवाल, अगर नहीं आया दोबारा देखिए, आराम से समझाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा देखोगे, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, आराम से क्लियर हो जाएगी बात है। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी ले लिया। तो चलिए भाई आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, मजा आ गया भैया। 8 सवाल हमने, टोटल 7 सवाल कवर करे, एक सवाल 8वां भी है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं उसका कौन कौन बच्चे आंसर कमेंट करते हैं। तो मैं इसका होमवर्क आपको यहीं पर दे देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया मेरे भाई, तो ये लीजिए, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर मैं दे देता हूं। ठीक है भाई, तो सवाल नंबर 8 ये आपका बेटा क्या है, होमवर्क है, तो होमवर्क का आंसर कमेंट में जरूर करना है मेरे भाई, क्या करना है, जरूर इसका आंसर करना है, क्या कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे भाई आपका बेटा होमवर्क है, ये होमवर्क है, कापे बढ़ाई की मात्रा लगा देते हैं भाई, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर लिखना भी नहीं आता, तो इसको सही से लिखते हैं ना, कीजिए। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है मेरे भाई, इसको आप कमेंट करना जब भी आपका आंसर निकल जाए, और अगर नहीं होता है तो भी कमेंट करना, मैं आपको करवा दूंगा। आप बोलना सर दोबारा करवा दो, ये वाला सवाल हमसे नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं आज आपको जितने भी सवाल करवाए सारे इंपोर्टेंट है, 1 और 2 नंबर के सवाल यहां पर हमने लिए हैं, बहुत ज्यादा बेहतरीन सवालों में से थे। तो भाई आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप भी क्लास को शेयर करो अपने यार दोस्तों को, और छोटा सा लाइक जरूर दबाएं। और अगर जो भी बच्चे नए हैं और यहां तक आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं दिल से, और आप जो है बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये व्हाइट बोर्ड डिजिटल में
बदल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, पार्ट 2 में मिलेंगे। ये पार्ट 1 था क्योंकि हमने 1-2 नंबर के तो कर लिए, अब हम देखेंगे मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल यहां से आ सकता है। तो 4 नंबर का सवाल कैसे आएगा, किस हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अगले में बड़े बड़े सवालों के नंबरों के सवाल करेंगे और मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।